हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय न्यू वीडियो। होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज की इस वीडियो में जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ बहुत ही अहम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, राग परिचय जो आज मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगी, पहले तो आपको ये जानना होगा कि राग है क्या। तो आज इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और राग आपके जो सिलेबस में है 3 हैं, भैरव, मालकोस और बागेश्री। आज मैं आपको भैरव राग करवाऊंगी। भैरव राग करवाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके जो तीनों रागों का स्टाइल है लिखने का वो सेम रहेगा। और आपको जो तीनों रागों का परिचय है ना, ये आपके प्रैक्टिकल में वाइवा में पूछा जाएगा। तो आपको इसका राग परिचय करना है, यानी कि राग का इंट्रोडक्शन लर्न करना है। राग अगर मैं कहूं तो एक ऐसी चीज है जो कि संगीत का आधार है। कोई भी सिंगर हो, कोई भी म्यूजिशियन हो, उसको म्यूजिक सीखने के लिए ये राग सीखने ही पड़ते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत में ही नहीं, कहीं भी म्यूजिक सीखना हो तो उसको ये राग सीखने पड़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको ग्रामर सीखनी पड़ेगी। अगर आपको मैथ सीखना है तो आपको फॉर्मूला सीखना पड़ेंगे। और हिंदी सीखनी है तो हिंदी की ग्रामर सीखनी पड़ेगी। ऐसे ही म्यूजिक सीखने के लिए आपको राग सीखने पड़ेंगे। सभी रागों का लिखने का पैटर्न सेम होता है, उसके जो स्टेप्स होते हैं वो सेम होते हैं। इसलिए अगर आप एक बार एक राग के स्टेप समझ गए तो आपको किसी भी राग में दिक्कत नहीं आएगी। सेम पैटर्न, सेम स्टेप्स आपने लिखने हैं। तो ये आज हम जानते हैं कि राग भैरव को आपको पेपर में कैसे लिखना है और वाइवा में कौन कौन से क्वेश्चंस इससे रिगार्डिंग पूछे जाएंगे। चलिए मेरे साथ करते हैं आज राग भैरव। तो ये देखिए, ये है आपका राग भैरव। पहले तो आपको नाम जानना है। राग भैरव की मैं बात कर रही हूं। इसके पूरे स्टेप्स हैं, आपको पेपर में कैसे लिखना है ये देखिए। सबसे पहले होता है थाट। थाट, राग भैरव का थाट भैरव है। अब आप सोचेंगे कि थाट क्या है। थाट एक पूरा चैप्टर है जो कि मैं आपको वीडियो में समझाऊंगी, लेकिन अभी आपके लिए इतना ही जानना काफी है। स्वरों का ऐसा मेल जिससे राग बनता हो, स्वरों का ऐसा मेल जिससे राग बनता हो वो थाट कहलाता है। तो राग भैरव का थाट आपको भैरव लिखना है, बस इतना ही लिखना है। स्वर, इस राग में कौन कौन से स्वर यूज हो रहे हैं, तो भैरव राग में रेधा कोमल स्वर और अन्य स्वर शुद्ध हैं। अब आप सोचेंगे कि रेधा कोमल क्या होता है। मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी आपको समझाया है कि कोमल स्वर कौन से होते हैं। 4 स्वर होते हैं। देखिए, रे, ग, ध और नी, इनके नीचे लाइन लगती है। और एक ही स्वर आपका होता है तीव्र, ये होता है ऊंचा स्वर। ये नीचे स्वर होते हैं और ये तीव्र जो है ऊंचा होता है। तो रे, ग, ध, नी, ये 4 स्वर हैं। और राग भैरव में रे और ध कोमल प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, रे, धा कोमल स्वर प्रयोग में लाए जाते हैं। बाकी सारे स्वर क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। अब जाति, जाति इसकी संपूर्ण है, क्योंकि इसके आरोह अवरोह दोनों में 7 स्वर होते हैं। देखिए, इसको समझने से पहले मैं आपको जाति बता दूं। स्वरों की संख्या राग में कम से कम कम 5 स्वर यूज होते हैं और ज्यादा से ज्यादा 7 स्वर यूज होते हैं। ठीक है, तो अब क्या बन गया, 5, 6, 7। तो ये हमारी जाति कहलाती है, स्वरों की संख्या, कि किसी राग में कम से कम 5 स्वर हैं, 6 हैं या 7। ना इससे कम हो सकते हैं ना इससे ज्यादा। तो ये 3 बन गए, 5, 6, 7। तो किसी राग में 5 स्वर भी हो सकते हैं, 6 स्वर भी हो सकते हैं, 7। ये जो स्वरों की संख्या है ना, इनको हम जाति बोलते हैं। अब देखिए, जिसमें 5 स्वर है, 6 स्वर हैं, ये या 7 स्वर हैं, ये जाति है। अब है कौन कौन सी, जैसे 5 वाले को हम बोलते हैं ओड़व। क्या बोलते हैं, ओड़व। 6 वाले को हम बोलते हैं शाड़व और 7 वाले को हम बोलते हैं संपूर्ण। ये आपकी 3 जाति हैं, ओड़व, शाड़व, संपूर्ण। और जो आपकी जाति है ना, वो आरोह, असेंडिंग और डिसेंडिंग को बनाकर बनती है। कोई भी जाति असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को बना के बनती है। जैसे सा, रे, ग, म, प,
ध नी, ये होता है असेंडिंग ऑर्डर, इसको बोलते हैं आरोह। और इसका ये सा तार सप्तक का, अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर मिलेंगे सा नी धा प म ग रे सा, ये हो गया अवरोह। आरोह और अवरोह, आरोह और अवरोह, आरोह होता है असेंडिंग ऑर्डर और अवरोह होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इन दोनों को मिलाकर हमारी जाति बनती है। अगर मान लो इसमें 7 स्वर हैं तो हमारी जाति हो जाएगी संपूर्ण। जैसे मान लीजिए किसी आरोह में 7 स्वर हैं, अवरोह में 7 है, तो उसकी जाति हो गई संपूर्ण संपूर्ण। और अगर किसी में 6 हैं तो क्या बन गई षाड़व षाड़व। और मान लो किसी में 5 है और 7 है, 5 ओड़व और 6 षाड़व, तो हमारी जाति बन गई ओड़व षाड़व। तो इस राग में 7 स्वर हैं, 7 स्वर, 7 स्वर की जाति क्या है संपूर्ण आरोह में और संपूर्ण ही अवरोह में, तो इसकी जाति बन गई संपूर्ण संपूर्ण। ये बन गई जाति इसकी संपूर्ण संपूर्ण, क्योंकि इसके आरोह असेंडिंग डिसेंडिंग में दोनों में 7 स्वर हैं। वादी होता है मेन स्वर। वादी किसको बोलते हैं हम, मेन स्वर ऑफ द राग, जो स्वर बार बार प्रयोग हो, बार बार प्रयोग हो, उसको हम क्या बोलते हैं वादी स्वर। और उससे थोड़ा कम यूज हो उसको संवादी। मान लो किसी राग की नोटेशन हमने हारमोनियम पे बजानी है, उस हारमोनियम में एक स्वर ऐसा होगा जो बार बार बजेगा, तो वो होता है वादी स्वर। और वादी से थोड़ा कम प्रयोग में लाए जाने वाला संवादी स्वर। अब इसका गायन समय क्या है, प्रातःकालीन 4 से 7। ये रागों के समय सिद्धांत में मैंने आपको समय बताया था कि गायन समय किस तरह से डिसाइड होता है। तो इस राग भैरव का गायन समय है 4 से 7। अंग, ये भी मैंने उसमें बताया था, आप उस वीडियो को ध्यान से देखें। ध स्वर वादी होने के कारण यह है उत्तरांग अंग, इसका आपने अंग याद करना है, अंग उत्तरांग। अब न्यास के स्वर, न्यास के स्वर होते हैं जहां राग का ठहराव होता है, रोक दिया जाता है, तो सा रे प और ध। प्रकृति किस नेचर का है ये राग, गंभीर राग है ये। सम प्रकृतिक होते हैं मिलता जुलता राग, कि राग भैरव से कौन सा राग मिलता जुलता है। देखिए 2 राग मिलते जुलते बताए गए हैं, कालिंगड़ा और रामकली, ये बिल्कुल भैरव जैसा है, थोड़ा बहुत चेंजेस है। अब इसकी विशेषताएं आपको लर्न करनी है। नंबर 1, यह है संधि प्रकाश राग है, क्योंकि ये 4 से 7 के बीच में और प्रातःकालीन होता है, तो 4 से 7 समय वाले संधि प्रकाश राग कहलाते हैं। ये मैंने रागों के समय सिद्धांत में आपको पूरा डिटेल में करवा रखा है, आप उस वीडियो में देखें, टाइम थ्योरी ऑफ राग में। इसके आरोह में कभी कभी पंचम स्वर वर्जित हो जाता है। वैसे तो प शुद्ध है ना, क्योंकि सिर्फ रेदा कोमल है, लेकिन हमने यहां पर क्या देखा कि कुछ सिंगल्स जो है ना, प जो है ना वो वर्जित कर देते हैं, उसको हटा देते हैं। वर्जित मीन्स हटा देना। यह है गंभीर प्रकृति का, इसका नेचर क्या है, गंभीर है। इसके अवरोह में ग वक्र होता है, वक्र होता है घुमाकर स्वर तक लेके आना, यानी घुमाकर हम इस स्वर को प्रयोग में करते हैं। इसके आरोह अवरोह में रे और प, रे और ध आंदोलित होते हैं, आंदोलित होते हैं, बार बार उसका कंपन होता है, उसको बार बार यूज किया जाता है, तो रेधा आंदोलित होते हैं। यह थाट का आश्रय राग है, थाट का, देखिए क्योंकि थाट भी वही है और राग भी वही है, यह थाट का सेम है ना, थाट भी भैरव है और राग भी, तो ये आश्रय होता है डिपेंड, ये इस पे डिपेंड है। इसका नाम और थाट एक जैसा है। और इसको कहाँ यूज करते हैं, इसमें ध्रुपद, धमार, छोटा ख्याल और तराना गाए जाते हैं। ये सारी जो है ना वो क्लासिकल आपकी फॉर्म्स हैं, इसमें हम राग भैरव को गाते हैं। अब आरोह देखिए 7 स्वर आएंगे, सा रे गा मा पा धा नि सा और सा नि धा प मा गा रे सा। बस आपको क्या करना है, इसमें रे और ध को कोमल कर देना है, क्योंकि ये वादी संवादी स्वर है। जहां जहां ध और रे आता है ना, इट मीन्स वो राग कौन सा है, भैरव, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि रे और ध कोमल स्वर है। ये आपका राग परिचय है, इसमें वाइवा के क्वेश्चंस भी आएंगे आपके, और आपको प्रैक्टिकल में भी सुनाना होता है। देखिए फिर से राग भैरव,
सबसे पहला क्या लिखना है, थाट भैरव, फिर स्वर लिखने हैं उसके, रेदा कोमल है, बाकी सारे स्वर शुद्ध हैं, जाति संपूर्ण है क्योंकि आरोह अवरोह असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों में 7 स्वर यूज होते हैं, और वादी स्वर होता है ध, संवादी रे। अब वादी स्वर की अगर आपसे वाइवा में पूछें तो क्या होगा, मेन स्वर ऑफ द राग, जो स्वर राग में बार बार प्रयोग में लाया जा रहा है वो है वादी स्वर, और संवादी वादी से थोड़ा कम प्रयोग में लाए जाने वाला। तो वादी स्वर राग भैरव का है ध और संवादी है रे। गायन समय प्रातःकालीन 4 से 7 है, ये आपको बताना है। अंग क्या है इसका, ध स्वर वादी होने के कारण उत्तरांग, ये उत्तरांग पूर्वांग क्या होते हैं, ये रागों के समय सिद्धांत वाले वीडियो में मैंने बिल्कुल पूरा डिटेल में बताया है, आप उसमें जाके समझें। न्यास के स्वर होते हैं जहां पर राग का ठहराव होता है और वो है सा रे प ध। प्रकृति इसकी गंभीर है, सम प्रकृतिक राग मिलते जुलते राग है कालिंगड़ा और रामकली। यह संधि प्रकाश राग है, ये इसकी विशेषताएं हैं। इसके आरोह में कभी कभी पंचम को वर्जित कर देते हैं, ये गंभीर प्रकृति का राग है। इसके अवरोह में गा का वक्र होता है, इसके आरोह अवरोह में रे और ध जो आंदोलित होते हैं। यह थाट का आश्रय राग है, मैंने बता दिया आपको थाट और राग सेम नाम है इसलिए आश्रित है। ये थाट का आश्रय राग है, इसका नाम और थाट एक जैसा है, इसमें ध्रुपद धमार ये सब प्रयोग में होते हैं। ये आरोह है और ये इसका अवरोह है और ये इसकी पकड़ है। आपको कुछ भी याद ना है ना, बस इसका ये थोड़ा बहुत डिटेल जरूर याद कर लो कि कौन से स्वर यूज होते हैं, कौन सी जाती है, तो आपको बिल्कुल भी पेपर में छोड़ना नहीं होता और ये आपके वाइवा में भी काम आएगा। तो आपने इस वीडियो में देखा कि राग भैरव को किस तरह से लिखा जाएगा और इसमें वाइवा के क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे। आपको पूरा राग परिचय लर्न करना है क्योंकि आपके पेपर में इसमें से एमसीक्यूज भी आता है और आपका राग परिचय भी लिखना आता है। कई बार पहचान आ जाती है कि वो स्वरों को लिख देते हैं और कहते हैं कि पहचानिए राग कौन सा है। तो आपको आरोह अवरोह पकड़ भी अच्छे से लर्न करनी है और इसमें जो स्वर प्रयोग में लाए जा रहे हैं वो भी ध्यान रखने हैं। इसके एमसीक्यूज जो है, जाति है, इसका राग की विशेषताएं हैं, इसका थाट है, ये सब कुछ पूछा जाता है। आई थिंक आपको इस वीडियो में समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। Bye bye. Take care.